अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड कमेंट आल्सो। ये मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ। फादर मेरे बैठे हुए थे, धूप निकल आई थी। 11 बजे के बाद धूप निकल आती है और रोज़ कपड़े मुझे वॉश करने पड़ते हैं। ये रोज़ के कपड़े हैं, रोज़ कपड़े मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद आपको दिखा रही थी कि मैं रात को बर्तन धो देती हूँ। सिर्फ इतने थे सुबह, जो कि जस्ट पापा के दलिया था इसके थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। नाश्ता हम लेट करती हैं, जब काम कर चुके ना फिर। ये मैं आपको दिखा रही थी कि बर्तन जो साइड काम, इस ब्लॉग में सबसे ज़्यादा मैंने बर्तन धोए हैं, वही कैचआउट हुए, एक कपड़े और एक ये बर्तन, हर वक्त के बर्तन। क्योंकि बर्तन कलेक्ट हो जाए तो फिर वो अच्छे भी नहीं लगते, धो देने चाहिए, उसी वक्त गंद पड़ा रहता है। उसके बाद ये हस्बैंड खाना ले आए थे, साथ में चाय बना रही थी। सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, हाथी फ़ोन पे लगी थी। पापा नेल कटवा रहे थे, फ्राइडे का ब्लॉग है। ये सिस्टर मेरी नेल काट रही थी उनके। प्लीज़ दुआ कर दिया करी मेरे पापा के लिए। कल इनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, मैं कपड़े धोने लगी थी, लाइट चली गई थी, फिर मैंने वॉश नहीं किए, जस्ट ऐसे साफ़ किया था। उसके बाद ना रात को मैंने बनानी थी करी, तो वो करी, वो जो मक्खन नहीं बनाया था उसकी लस्सी थी। ये बर्तन, फिर ये नाश्ता जो किया था आई थिंक से इसके हैं, तो इसके लिए ना वो खट्टी नहीं होती, स्पिन की। फिर इमली, ये लस्सी उस दिन वाली थी, नहीं बनाई थी ना मैंने करी। इसके अलावा इमली मैंने के लिए की थी बिकॉज खट्टी और लस्सी कुछ लोगों को पसंद होती है, मुझे भी ऐसे। ये मैं उसके इंग्रेडिएंट्स काट रही थी जो डलते हैं बेसिक से, प्याज, टमाटर, मिर्च, और ये मैं इमली का पानी अब डालने लगी जो दिन में मैंने बनाया था। इसका लस्सी में डाल देना तो खट्टी हो जाती है, और करी खट्टी अच्छी लगती है मुझे। तो हर बंदे को खट्टी अच्छी लगती है बिकॉज जो मक्खन की लस्सी निकलती है ना, मक्खन निकालते हुए, घी निकालते हुए, वो खट्टी नहीं होती इतनी। तो इसलिए फिर इसमें मैंने पानी में नहीं डाला था, ये इतनी ही निकली थी, ज़्यादा निकली थी। अब इसमें ना मैं जाके बेसन डालूँगी। कुछ लोग इस वक्त डालते हैं, कुछ लोग बनाए के वक्त डालते हैं, बट मैं इसमें इस वक्त डालती हूँ। ये मैंने डाल दी बेसन। उसके अलावा स्पाइसेस जो आपने डालनी है, मैंने और कुछ नहीं डाला था, ना गरम मसाला ना कुछ, जस्ट लाल मिर्च इस वक्त डाली थी। मैं सब कुछ सिस्टर को डाल के दे रही थी, कड़ी पत्ता, लौंग, जो कुछ भी हो, ऑल स्पाइसेस इन दिस, घी वगैरह डाल के। बिकॉज मैंने ना चूल्हे पे बनाना था, बाहर आग जलाई थी, सर्दी लगी हुई थी, सर्दी थी इसलिए। तो इसके ये फ़ायदे भी होते हैं कि इंसान, सर्दियों का फ़ायदा यही होता है। जो हमारी वो कुन्नी थी तो वो टूट गई थी, तो इसलिए हमने इसमें बना दिया। उसके बाद ये मैं स्पाइसेस मिक्स करी थी, लाल मिर्ची जैसे डाली थी। लस्सी का कलर इसलिए ये ब्राउनिश हुआ, इसमें मैंने डाला था ना इमली का पानी। उसके बाद ये प्याज वगैरह सब कुछ इकट्ठे डाल दी। इन्हें ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं इसे ब्राउन करने। उसके बाद मैंने ये लस्सी डाल दी, जस्ट भूनना ही होता है, लस्सी डाल दी। अब इसे हिलाना, बिकॉज अगर इसे ना हिलाया तो फिर ये गुठली बढ़ने के चांस बन जाते हैं। फिर इसे हिलाते रहे जब तक बॉयल ना आए, और जब बॉयल आए तो उस वक्त आई थिंक सो 30 मिनट तक पकाना चाहिए, जब तक ये थिक ना हो जाए इसकी कंसिस्टेंसी। उसके बाद मैं साथ ही काट रही थी ये पकौड़ों का सालन मैं पकौड़ों का मसाला काट रही थी। तो ये हाथी लगी थी मुझे तंग करने, ये बहुत तंग करती है मुझे इस वक्त। ये मैंने इसलिए इसकी नहीं रेसिपी बता रही पकौड़ों, बिकॉज उस दिन मैंने बताई थी। ये पालक काट रही थी, पालक भी सुनने में बहुत मज़े के बनते हैं फिर पकौड़े। उस दिन एक ब्लॉग तो उसमें बताई थी, तो इसलिए मैंने नहीं बताई। या मैं फ्राई करने लग पड़ी बिकॉज करी बन चुकी थी। फिर इधर से ही डायरेक्टली उसमें डाल देना तो आई थिंक सो 30 मिनट रेस्ट दें, फिर ज़्यादा मज़े की हो जाती है। हाथी खाओ खा, इसे पसंद है ये सब, है तो छोटी है बट इसे पसंद है ये सब कुछ। इसके अलावा ये बिखा रही थी साथ नाटे प्याज, जिससे मुझसे डांट भी पड़ी थी।
वो भी बताती हूँ कि ये मैं बना रही थी पकौड़े, और करी के साथ पकौड़े बनने तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे अलग ना खाएं। करी में भी डाल के खाते हैं बट ज़्यादा मज़े की दूसरी बनती है, इसलिए मैंने पालक डाली थी। अपनी मर्ज़ी होती है पालक डालना ना डालना, हर बंदे का अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। हर बंदे की रेसिपी अच्छी होती है। हमारी मेरी भी अच्छी है माशाल्लाह, अच्छी बन गई थी। ये मम्मी निकाल रही थी और हाथी को दूंगी खाएगी तो नहीं, बस वैसे ज़ाया ही करती है, खाती किधर है। छोटे बच्चे खाते ही नहीं है कुछ भी। मैं उसे मना करी थी हाथ नहीं लगाना, ये गर्म और इतनी है ऐसे ही हाथ लगाएगी, ये ऐसे ला रही थी। उसके बाद ये मैंने फिर ये देखें कड़ी कितनी प्यारी लग रही है, मज़े की थी। इसे मैं गर्म करने लगी थी, ये ब्लैक हो गया था ना, इसे अंदर नहीं लेके जा सकती थी, ट्रांसफ़र करना था मैंने दूसरे में, थोड़े से ट्रांसफ़र किया। ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े की थी। ये थोड़ी थिन हो ना, ये देखें कितने बर्तन हो गए थे, फिर मैंने वॉश करनी थी, रात पड़ी। चूल्हे के पास बैठने का फ़ायदा ही नहीं हुआ बिकॉज इतने ज़्यादा बर्तन वॉश करने थे। अभी ये टोटल मेरी 30 सेकंड की थी, जब मैंने इसकी स्पीड तेज़ की है तो ये लाग रहा के बर्तन बड़े जल्दी धोने हुए हैं। और दूसरा पानी में बैठ से लाना पड़ता है बिकॉज ये नल ख़राब हुआ है। ये मैं अब ये ब्लैक वाला धोने लगती हूँ, हाथ भी ख़राब, सब कुछ ख़राब हो जाता है इंसान का। ब्लैक बर्तन चूल्हे पे एक नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी है इन सर्दियों में। ये बर्तन दिखा रहे थे कि सारे धुल गए। ये हाथी को मैंने डांटा था, आई थिंक इसने पता नहीं कुछ चीज़ गिराई थी, मुझे याद नहीं, कल का व्लॉग है। ये देखिए कितनी आराम से सुन रही है, मैं इसे डांट रही साथ साथ, आवाज़ नहीं लगाई मैंने, इसे मैं साथ साथ डांट रही थी और आराम से सुन रही थी। लाड भी करेगी अजीब तरीके से, अभी लाड करना स्टार्ट हो गई है कि मम्मा चुप कर जाएगी, प्यार दूंगी चुप कर जाएगी, खुद पास आई है मेरे। इसके बाद ये सुबह से स्टार्ट हुआ, कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लिप थे। फिर बर्तन तीसरी या चौथी बार तो आई थिंक मैं धोने लगी हूँ बर्तन। फिर आज सिस्टर आई थी, ये पापा को मिर्गी का दौरा पड़ा था ना बचपन से, तो ये ऐसे पाँव कर थे ना हम, तो ये हाथी पास आ गए, रोकनी पड़ती है ना बिकॉज टैब वगैरह दी। बट एक अच्छा इलाज है, लोहे कुरानी पढ़ के ना, ये मैं कपड़े सुखाने के लिए महंगी थी, लोहे कुरानी पढ़ के तो 3 बार आयत कुर्सी और 3 बार दूसरे वाला है पढ़ के, लोहे कुरानी ताकत में पढ़ के तो पानी में भूखे इंसान उस बंदे को देना जिसे मिर्गी पड़ी तो नहीं होती। मैंने आजमाया हुआ है, सुबह नाश्ता हस्बैंड लेके आए थे, ये सच्ची बात है। और चाय पीने लगी, फिर गैस चाह आ गया, हाला हालो आगे निकल गई, चाय बिस्किट दिए उन्हें, ये बैठे हुए थे। फिर हस्बैंड खाना लेके आ गए। एक अच्छी चीज़ है कि खाना आता था फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ भी बनाने की, जस्ट प्लेटों में डालो और दे दो। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे हर बार। ये हाथी खा रही थी, सिस्टर पापा के पास बैठ के खा रही थी, इसके सास ससुर आए थे, मेरा हाला और हालू। ये भी शॉकिंग न्यूज़ देने आए थे और क्या इनका काम था। फिर मैं खाना दिया, खाना आज का व्लॉग है। फिर मैं गंद जो डला था वो साफ़ कर रही थी, पूरा दिन साफ़ सफाई में गुजर जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। आप यकीन करेंगे, आई थिंक सो मुझे 2 से 3 माह हो चुके हैं मैं घर से बाहर नहीं निकली। यहाँ से समझेंगे 2-3 कदम में बाहर गई, बाहर ज़मीन होने तक। उसके अलावा मैं नहीं गई किधर भी, समझे बाज़ार या किधर भी मैं नहीं जाती, मुझे शौक ही नहीं है। पापा का दलिया बनाया बिकॉज फिर बर्तन धोए, जो बर्तन गंदे हुए। उसके बाद इतने क्लिप रिकॉर्ड किए, किचन क्लीन किया, फिर कपड़े धोए वो निकला रिकॉर्ड किया। रोज़ के रोज़ धोते तो इंसान ठीक रहता है, फिर इतने कलेक्ट नहीं होते। दूसरा आजकल सर्दियाँ सूखने में टाइम लेते हैं, स्पिन भी कर दे फिर भी टाइम लेते हैं, इसलिए रोज़ के रोज़ धो दें तो इंसान ठीक रहता है, ज़्यादा काम नहीं होता। चलिए आज का व्लॉग कहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए प्यारा सा।
दुआ में मुझे भी याद रखा करी, मेरे पापा को भी याद रखेंगे, सारे उम्मत मुसलमान को याद रखा करी, जो परेशानी में है, जो गम में है, सबका दूर हो जाए, हर चीज़ लेके। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।